Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am here with new video. Today we learn the lesson of class 10th, the book that saved the earth. I have posted two more videos of these lessons. In this video, today we only learn the question answer of these lessons. लेसन तो मैंने पहले पढ़ा दिया है दो वीडियोज के साथ में। आज हम इस वीडियो में इस उस लेसन के क्वेश्चन आंसर की स्टडी करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था आपके एनुअल एग्जाम का जो पेपर आएगा इंग्लिश का उसका क्वेश्चन नंबर 22 इसी लेसन से आएगा। वो 3 मार्क्स का आएगा। ये लेसन 3 मार्क्स को कैरी करता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो आई हैव गिवन मच टाइम। आई हैव एक्सप्लेन दिस लेसन वेरी वेल। You should go through this lesson again and again. Watch this video once again and understand hidden meaning of these lessons. Just question that comes in exam are just like long answer type questions. Characteristics of the noodle, characteristics of the think tank. Okay. Uh, Activity is conducted by the spacecraft. Conversation between the noodle and think tank, noodle and spacecraft crewman. तो लॉन्ग टाइप आंसर आएंगे। थिंक एटीट्यूड ऑफ द थिंक टैंक अबाउट अर्थ, अर्थ के बारे में उसकी क्या राय थी, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। सो वी हैव टू वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर। दिस इज टुडे। one more video is also available here. I'll post tomorrow. So today we learn question answer also. So yes, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को फॉलो करवाएं। मैं भागीरथ गोदारा आज के न्यू वीडियो के साथ नौ लेसन की तरफ बढ़ते हैं। These are the questions. This is the first question. Who wrote the play द बुक दैट सेव्ड द अर्थ? ये जो हमारा लेसन है वो प्ले ही है, एक ड्रामा है, एक नाटक है, हिंदी में कह सकते हैं। ये किसने लिखा मींस इस लेसन की राइटर का क्या नाम है? सो लेसन के राइटर का नाम है क्लेयर बेको। मैंने आपको पहले ही बताया था लेसन की जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो करेक्टर के साथ में इसको बताया गया था। तो दिस इज द शॉर्ट आंसर टाइप। ये है तो शॉर्ट लेकिन ये हमें बड़े आंसर को लिखने में हेल्प करेगा। वर्ड बड़ा आंसर जब हम लिखेंगे कई बार क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि राइटर का एटीट्यूड भी पूछ लिया जाता है। राइटर कौन था तो हमें कुछ उसके बारे में बताना पड़ता है। कम से कम राइटर का नाम तो पता होना ही चाहिए, अदरवाइज हमारा आंसर सही नहीं होगा। सो सेकंड क्वेश्चन, विच सेंचुरी वाज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स? कौन सा युग, कौन सी सेंचुरी को किताबों का युग कहा गया? कौन सी सेंचुरी को किताबों की युग कहा गया? सो 20 सेंचुरी। ये हम प्रैक्टिकली भी दे सकते हैं। अब 21st सेंचुरी चल रही है जिसमें हमारे पास में किताबों के अलावा पढ़ने का मटेरियल ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आजकल हम किताबें खरीदना कम पसंद करते हैं, ऑनलाइन भी कोई चीज को परचेज कर लेते हैं, जबकि आज से 20 ईयर पहले बिल्कुल भी नहीं था। इंटरनेट की फैसिलिटी थी नहीं, तो सब कुछ जो भी लर्निंग थी वो बुक बेस्ड ही थी। इसीलिए 20 सेंचुरी को एरा बुक्स कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट स्टॉप्ड द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040? किस बात ने मार्शियन को 2014 में इन्वेजन मतलब आक्रमण करने से रोक दिया? इस चीज ने रोक दिया? मदर गुस नाम की एक नर्सरी राइम की बुक्स है उसने को रोक दिया। तो ये इतना ही आ सकता है। तो क्वेश्चन ये भी आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन तो 60 वर्ड का आएगा ना, तो ये छोटे आंसर उसमें हेल्प करेंगे। तो छोटे क्वेश्चन देख करके इनको इग्नोर नहीं करना है, हमें इनको लर्न करना है क्योंकि ये सब चीजें ऐड होती है क्वेश्चन के अंदर। देन व्हाई डिड थिंक थिंक एक्सप्रेस हिज पीवियसनेस विद नूडल? पीवियसनेस मतलब होता है हम कह सकते हैं कि नाराजगी। नूडल से उसने नाराजगी कैसे एक्सप्रेस की? क्वेश्चन लेसन के शुरू का है, लेसन के शुरू में ही आ जाता है जब हिस्टोरियन प्रोजेक्ट को बंद करता है और प्रोजेक्ट को
थिंक टैंक का फ्लैश करवाता है, तब नूडल उसका वेलकम करता है थिंक टैंक का। उसमें वो कुछ उसका सैल्यूट करने के लिए सैल्यूटिंग वर्ड बोलता है, कुछ लाइन्स बोलता है उसके ओनर के लिए। उसमें एक मिस्टेक हो जाती है, तो उसको ये यहाँ बताया गया है, क्या हो जाती है? थिंक टैंक एक्सप्रेस्ड हिज पेविशनेस विद द नूडल, नूडल के साथ में अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करता है, क्योंकि बिकॉज़ ही कंसीडर हिमसेल्फ, ही का मतलब है नूडल, थिंक टैंक, नॉट नूडल। वह अपने आप को, कौन? थिंक टैंक अपने आप को बहुत ही पावरफुल आदमी मानता है। वेरी इंपोर्टेंट पावरफुल मार्शियन एंड नूडल हैड लिव्ड सम सॉर्ट ऑफ सैल्यूटेशन। नूडल ने उसके सैल्यूटेशन के लिए जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, है ना? ऑनर ऑफ द टू मून, इस तरह का जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ लाइनें छोड़ देता है, तो उसके लिए वो नाराज़ हो जाता है। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why was the 20th century is called the era of books? ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो हम कह सकते हैं 20th century is known as the era of books का युग कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि देयर एवरीथिंग फ्रॉम एंट इन ईटर टू जुलस, मतलब पृथ्वी पर पृथ्वी पर एक एंट ईटर से, चींटियों को खाने वाले से लेकर के जुलस, बड़े से बड़े, जुलस यहाँ कोई ये मार्शियन नेम है, जिसे हम कह सकते हैं ब्लू व्हेल कह सकते हैं, सबसे बड़ा प्राणी है। छोटी चींटी से लेकर के ब्लू व्हेल तक की सब जानकारी बुक्स में मिलती है। तो ये यहाँ पे बताया, बिकॉज देयर एवरीथिंग फ्रॉम एंड ईटर टू जुलस वाज टोल्ड फ्रॉम बुक्स। ये सब चीजें बुक्स में मिलती है। आप अगर एंट को खाने वाले के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आपको बुक से मिलेगी। आप अगर ब्लू व्हेल के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो भी आपको बुक से ही मिलेगी। दे द बुक्स टोल्ड पीपल वेयर टू, बुक्स लोगों को बताती है कि कौन सा स्थान कहाँ है, व्हाई टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये सब चीजें बुक्स ही बताती है, एटसेट्रा। दे वर एक्सप्लेन्ड, दे का मतलब लोगों को बताया जाता है, एजुकेटेड किया जाता है एंड डायरेक्टेड किया जाता है। तो दिस इज द आंसर, सब मिड लाइन आंसर। ये आपके लॉन्ग आंसर में काफी हेल्प करेगा जब हम इसके बारे में लिखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्राई टू इन्वेड अर्थ इन 20th सेंचुरी? अनुमान लगाइए कौन था? मार्शियन ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन 20th सेंचुरी। मार्शियन ने अर्थ को इन्वेड करने की कोशिश की थी 20th सेंचुरी में। बोर्ड केसेस वर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक फाउंड ऑन द अर्थ। जो बुक अर्थ में लाइब्रेरी में ओमेगा आयोटा ऊब को मिली थी, जो बुक्स की लाइब्रेरी थी वहां जो मिली थी, उनको उन्होंने क्या मान लिया था? किसने? नूडल और थिंक टैंक ने क्या मान लिया था? उसका यहाँ हमें आंसर देना है। तो क्या होगा आंसर यहाँ पे? थिंक टैंक फर्स्ट गेस्ड दैट दे वर सैंडविचेस। सबसे पहले उसने कहा कि सैंडविचें हैं। इसके लिए उसने क्या करवाया? उनको कहा कि आप सैंडविचें खाइए। अब सबसे पहले सैंडविच कौन खाए, इसके लिए क्वेश्चन उनके बीच में हुआ। ओमेगा ने कहा नूडल को, नूडल ने कहा कि ऊप को। इवेंचुअली ऊप वो कोई खा गया था। तो ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन के रूप में भी इसका ये कोई जरूरी नहीं कि आंसर क्वेश्चन बड़ा आए। आंसर क्वेश्चन जो है पेपर में कैसा भी आ सकता है, लेकिन हमें उसे बड़ा करना है ना? इतना सा आंसर आ जाए। अब ये आंसर तो 3 लाइन में कंप्लीट हो गए, लेकिन हमें इसको बड़ा करना है। करने का मतलब है कि ये बताना पड़ेगा कि इस तरह से नूडल था, फिर थिंक टैंक था, उन्होंने अर्थ को कैप्चर करने की सोची, क्योंकि अर्थ को वो एक टीनी बहुत ही छोटा प्लेनेट मानते थे। उस प्लेनेट वैल्यूलेस प्लेनेट मानते थे। उन्होंने अपनी टीम को वहाँ भेजा, उनको लाइब्रेरी मिली, वो लाइब्रेरी में बुक्स थी जिनको उन्होंने सैंडविच मान लिया। इस तरह से हमें इसको बड़ा करना है ना? क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर मोर देन इनफ, हम जितना चाहे उतना बड़ा लिख सकते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिनका एक्चुअल आंसर तो 1 लाइन का ही होता है ना? लेकिन हमें तो वर्डिंग भी पूरी करनी है ना? तो फिर ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमें पीछे के जो क्वेश्चन पढ़े हैं, उनके माध्यम से हम लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूडल अवॉइड अवॉइडिंग नूडल अवॉइडेड ऑफेंडिंग थिंक टैंक। नूडल जो था वो थिंक टैंक को कभी ऑफेंड नहीं करना चाहता, उसे गुस्सा नहीं दिलवाना चाहता था। बट एट द सेम टाइम ही करेक्टेड हिज मिस्टेक, लेकिन उसी समय, है ना, वो जब मिस्टेक करते था थिंक टैंक, तो उसकी मिस्टेक को करेक्ट भी करता था। अब वो उसको नाराज भी नहीं करना चाहता, और जब भी वो मिस्टेक करते कौन? थिंक टैंक, उस मिस्टेक को करेक्ट भी करता। देखो, अगर आप दूसरे की गलती निकालोगे तो सामने वाला आपसे नाराज होगा,
है ना? क्योंकि वो अंडर एस्टिमेट कर लेता है अपने आप को। तो वो गलती निकालने का मतलब है कि थिंक टैंक की कमी, इन दोनों को कैसे मैनेज, हाउ डिड ही मैनेज टू डू सो, इन दोनों को, उसे खुश भी रखता था, उसकी गलतियाँ भी उसे बताता था। इन दोनों को कैसे मैनेज करता है, ये यहाँ का आंसर होगा। सो नूडल अवॉइडेड ऑफेंडिंग थिंक टैंक व्हाइल प्रेजेंट हिज ओवन थॉट, ऑफेंड करता था, मतलब ऑफेंड को रोकता था, जब भी वो अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करता, व्हाइल प्रेजेंटिंग हिज ओवन थॉट, अपने विचारों को जो प्रेजेंट करता, बाय सेइंग, ये कहते हुए, आई हैड a teeny unimportant data। अब वो ये कहते कि मेरा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे सब कुछ आता है, तो नूडल पे थिंक टैंक नाराज हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो थिंक टैंक को आता है। नूडल तो उसका अप्रेंटिस है ना, है ना? तो वो इस तरह से उस बात को कहता, आई हैड a teeny unimportant idea in my mind, this would not tease, इस तरह से जब वो कहता, this would not tease think tank because he is assured that noodle was not much intelligent, this is much not much। तो वो जानता था कि नूडल जो है ना, वो ज्यादा होशियार आदमी नहीं है, इसीलिए वो कह रहा है कि मेरे पास 3 ही आइडियाज हैं, अनइम्पोर्टेंट आइडियाज है। इस तरीके से वो अपने आप को मैनेज करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ, थिंक टैंक ने अर्थ के बारे में क्या कहा, ये भी क्वेश्चन आएगा, है ना? तो उसने कहा, ही डिस्क्राइब द अर्थ एज ए लिटिल रिडिकुलस प्लेनेट, के बारे में डिस्क्राइब किया कि रिडिकुलस प्लेनेट है। ही गिव्स नो इम्पोर्टेंस टू इट, उसने इसको कोई भी महत्व नहीं दिया। ही थिंक्स इट इट, वो सोचता था इसके बारे में एज एन इनसिग्निफिकेंट प्लेस, वो अर्थ को एक अमहत्वपूर्ण इनसिग्निफिकेंट प्लेस मानता था। दैट्स व्हाई ही वांटेड पुट अर्थ अंडर हिज जनरस रूल, इसीलिए अर्थ को अपने रूल, अपने किंगडम में सम्मिलित करना चाहता था, अर्थ का भी वो राजा बनना चाहता था। एक बात जो ध्यान देने की, ध्यान दें, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा जाता है, लैंग्वेज का मतलब जिस टेंस में एक क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस का, तो आंसर ही प्रेजेंट का होगा। आप देख लें, डिस्क्राइब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, या दैट्स व्हाई वांटेड, यहाँ ये लाइन पास्ट में है, क्योंकि ये हमें उसका रिलेशन शो करना है। तो मोस्टली ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। अब ये एग्जाम में भी डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे क्या लिख दे। डिड लिख देता है तो हमें पास्ट हो जाएगा, डिस्क्राइब हो जाएगा, या गए हो जाएगा, है ना, या वोज हो जाएगा। लेकिन इसने इसको प्रेजेंट में बनाया है, तो आंसर क्वेश्चन भी प्रेजेंट में ही आएगा, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु एट सैंडविच अल्टीमेटली, अल्टीमेटली सैंडविच को किसने खाया था? सो सार्जेंट ऊप एट सैंडविच अल्टीमेटली, सार्जेंट ऊप ने इसको खाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज थिंक टैंक विश टू बी सैल्यूटेड, थिंक टैंक किस तरह से अपने आप को सैल्यूट कराना चाहता था? थिंक टैंक वाज ए माइटी एंड ग्रेट कमांडर इन चीफ इन ऑफ मास, ही वांट्स टू बी सैल्यूटेड विद ग्रेस, वो चाहता था कि मेरे सबसे अच्छी खातिरदारी हो, मेरा मेरा सैल्यूटेशन भी सबसे, दुनिया में सबसे हटकर अच्छा हो। he wants he should be saluted as most intelligent and powerful creature of the universe, वो चाहता था कि मेरा स्वागत इस तरह से किया जाए कि मैं इस यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल इंटेलिजेंट प्राणी हूँ, ऐसा वो कहता था। देन व्हाट डज ऊप थिंक अबाउट लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी में वो थे उसके बारे में ऊप का क्या विचार था, है ना? तो देखते हैं, ऊप थिंक्स द लाइब्रेरी अबाउट लाइब्रेरी दैट इट इज सॉर्ट ऑफ वेयर हाउस, वो कहता था कि ये लाइब्रेरी नहीं है, ये तो कोई एक वेयर हाउस है, एक स्टोरेज है, स्टोरेज वैन है। ही सेज दैट ही हैज बीन 7 ग्लेशियर्स, ऊप ने कहा था कि अर्थ पे आने से मैंने 7 गैलेक्सीज का विजिट कर चुका हूँ, इसलिए मेरे से इसके बारे में कोई गलती हो ही नहीं सकती, वो ये कहना चाह रहा है ना? तो क्या है, he has been 7 glaciers but has never met such things, वो कहता है कि मैं इस तरह की चीजें मैंने कोई भी कहीं देखी ही नहीं है। मैं 7 गैलेक्सीज में विजिट कर चुका हूँ, लेकिन अर्थ के जैसा कोई प्लेनेट मैंने देखा ही नहीं, इसीलिए वो कहना चाहता है। देन हाउ डिड द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्पी लुक लाइक, हम्प्टी डम्पी की पिक्चर जो थी ना थिंक टैंक को किस तरह से दिखती थी? तो देखते हैं, व्हेन ऊप टर्न बुक्स टुवर्ड थिंक टैंक ही स्क्रीम्स एंड सेज, जब पहली बार ऊप ने वो बुक को थिंक टैंक की तरफ प्रेजेंट की, तो थिंक टैंक जोर से चिल्लाया
and says it is he, कि मैं हूँ, it is a, ये तो मैं हूँ फोटो के अंदर। द हेड ऑफ हम्प्टी डम्प्टी लुक लाइक थिंक टैंक, हम्प्टी डम्प्टी का तो हेड था वो थिंक टैंक के जैसा दिखता था। सो दिस इज क्वेश्चन। नाउ 14th क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चंस डज थिंक टैंक आस्क टू मिरर, मिरर से वो लगभग कौन से क्वेश्चन पूछता था, तो एक बुक में दिया हुआ भी है। थिंक टैंक, टैंक होगा ये, थिंक टैंक आस्क द मिरर, आस्क ask the mirror who the most fantastically and intellectually gifted being on earth। जब भी उसको मौका मिलता वो खाना टाइम पे तो नहीं खा पाता था, लेके कहता है, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता तो वो, है ना, ये पूछता कि सबसे इंटेलिजेंट क्या मार्शियन हैंडसम रेसेस नहीं है, ऐसा वो पूछता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did the book teach? What did the book teach in 20th century? 20th century बुक हमें क्या पढ़ाती है वो मैं पहले डिस्कस कर लिया है। In 20th century the books taught the people who to, where to, how to, why to, what to do, इस तरह के क्वेश्चन हमें बताती है बुक। 20th century बुक हमें ये बताती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, इन सब चीजों का आंसर हमें बुक में मिलता था, है ना। देन Who tried to invade Earth in the 21st century? तो कौन करेगा? Martian tried to invade Earth in 21st century. Next question. Why are the books referred as the man's best friend? क्यों रेफर की गई है? Books are source of infinite knowledge. बुक्स को आदमी का सबसे अच्छा मित्र कहा गया है क्योंकि बुक्स जो है वो उनमें इन्फिनिट नॉलेज भरा हुआ है, इन्फिनिटी नॉलेज भरा हुआ है। वी स्टडी देम एंड गेट नोबल आइडिया, द बुक्स टेक नथिंग फ्रॉम अस, दे ओनली गिव अस मस्ट थिंग्स। बुक्स हमसे लेती कुछ नहीं, हमें कुछ देती ही है। 18th क्वेश्चन, व्हाट हैज थिंक टैंक थॉट अबाउट मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस, मतलब मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस के बारे में उसने क्या सोचा था, क्या कहा था। थिंक टैंक about thought about vitamins and magnificent brilliance that was given to them by chemical department to increase your intelligence। उसने कहा कि आपको केमिकल डिपार्टमेंट ने जो विटामिन की टेबलेट दी है उनको आप ले लीजिए क्योंकि आपकी माइंड जो कैपेसिटी कमजोर होगी इसलिए आप ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक टैंक, व्हाट थिंक टैंक्स प्लान अबाउट द अर्थ, अर्थ के बारे में थिंक टैंक का क्या प्लान था। थिंक टैंक वांट्स टू इन्वेड द अर्थ बिफोर लंच, से पहले इन्वेड करना चाहता था। ही वांट्स टू पुट इट अंडर हिज जनरस आर्म, वो ये सोच के भी काफी खुश था कि मैं अर्थ को मेरे अंडर में ले लूंगा। दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड हियर, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दीज लेसंस, दीज क्वेश्चंस। यहाँ से अब इसका सेकंड पार्ट और आएगा, सेकंड पार्ट के अंदर इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप में होंगे, उसको भी हम पढ़ेंगे। सो I explain these all questions very well. I think you also understand them, enjoy it. So keep sharing, liking, commenting. Happy learning. Thank you. We will meet next in tomorrow. Thanks for